बड़ी फितना हो रही। कब तक? खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। हम किसी कीमत जंग नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। हम यसू के सिपाही और सलीब के रखवाले हैं, तो शिकस्त कैसे हो सकती है हमें? जंग बिल्कुल होगी। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ। सुल्तान का फरमान है कि उनकी बहन की लाश, कातिलों के सर और यरूशलेम की कुंजियां उनके हवाले कर दें आप। हम मुसलमानों की मौत है। तुम अब जा सकते हो मेरे अजीज, मगर किराक महफूज नहीं, क्योंकि मेरे आका बस अब आने ही वाले हैं। कसम है, इस शहर को लेने की हसरत ही तुम्हारी आखिरी हसरत होगी। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। आपके लिए क्या है यरूशलेम? सब कुछ। मशहूर है कि किसी ज़माने में बगदाद में एक माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक खूबसूरत मिंबर बनाया। जो भी इस मिंबर को देखता उसकी खूबसूरती को देखते हुए दांतों में उंगलियां दबा लेता और फिर उस मिंबर की शोहरत फैलने लगी। इतनी फैली कि बगदाद में आने वाले हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मिंबर मुझे फ़रोख्त कर दो, कि उसे फुला मस्जिद को अतिया कर दूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता कि नहीं जनाब, ये मिंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब से पूछते कि भाई, मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्ज़े में है। बढ़ई सब की बातें सुनता, फिर एक ही जवाब देता, मेरा बस इतना ही काम था। मैं एक फ़नकार हूँ, मिंबर बनाता हूँ। कोई बहादुर जंगजू उठेगा और अल कुदस वापस हासिल करेगा और ये मिंबर उसकी जीनत बनेगी। मिंबर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की ज़बान पर आ चुकी थी। फिर ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे ने सुनी, मगर वो मिंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ और फिर 40 बरस बाद वो मिंबर उसी बहादुर के हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया, जिसे लोग आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश सन 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान में हुई। आप नस्लन कुर्द थे। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो किले तकरियत के हाकिम थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन और जवानी की इब्तदाई दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा। आपने बालबक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामा मस्जिद में तालीम हासिल की। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। इब्तदा में सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। सलाहुद्दीन मिस्र को फतह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। इस फ़ौज के सिपा सलार आपके चचा शेर कोह थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए और 570 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। और फिर नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फायज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का मकसद अव्वल यही था कि बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया जाए। वही बैतुल मुक़द्दस जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई और जहां से आप अर्श तक तशरीफ़ ले गए। दरअसल बैतुल मुक़द्दस तारीख़ी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने 638 ईस्वी में फ़तह किया था। इसके बाद से यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्लामी सल्तनत रोज़ बरोज़ मजबूत होती चली गई और यरूशलेम मुस्लिम सकाफ़त और आबादी वाला शहर में तब्दील हो गया। लेकिन मुसलमान खलीफा ने तमाम मजहबों के मानने वालों को बैतुल मुक़द्दस में आकर तवाफ़ और ज़ियारत करने की इजाज़त दे रखी थी और ये भी ऐलान किया गया था कि अगर यहूदी या ईसाई ज़ायरीन यरूशलेम में कुछ दिन क़याम करना चाहें तो उसकी भी उन्हें इजाज़त है। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में गाना बजाना और रक़्स करना शुरू कर दिया
उस वक्त इस्लामी रियासतें सल्जूक तुर्क के हाथों में थी, लिहाजा सल्जूकों ने ईसाइयों से गुजारिश की कि वो बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस का ख्याल करें और इस मुक़द्दस शहर का एहतराम करें, वरना उनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए जाएंगे। इसी दौरान एक ईसाई राहिब पीटर ने कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों को सुनाई और ईसाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान उन पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। उसने अपने साथियों के साथ बरतानिया, जर्मनी, इटली, यूनान और तमाम बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक का सफ़र किया और ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया। लिहाजा सन 1095 ईस्वी में ईसाई पॉप ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की, जिसमें ईसाइयों पर जोर दिया गया कि वो उठ खड़े हों और यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाएं। उन्होंने इस जंग को मुक़द्दस जंग का नाम दिया। इस दौरान तमाम यूरोप में एक अफवाह फैला दी गई कि हज़रत ईसा दोबारा नाजिल होकर ईसाइयों के तमाम मसाइब का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन उनका नुज़ूल उसी वक्त होगा जब यरूशलेम का मुक़द्दस शहर मुसलमानों के कब्ज़ा से आज़ाद करा लिया जाए। इस अफवाह ने ईसाइयों के मजहबी जोश में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया। ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने इस बात को आम किया कि अगर कोई चोर, बदमाश और बद किरदार भी बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करेगा तो वो जन्नत का मुस्तहक़ होगा। लिहाजा इस अक़ीदे की बिना पर हर तरह के लोग बैतुल मुक़द्दस आना शुरू हो गए। इस जंग में 10 लाख सलीबियों ने हिस्सा लिया, लिहाजा ईसाई फ़ौज जत्थों की शक्ल में यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगी। ये लोग जिन रियासतों से भी गुजरते, मज़ीद ईसाई कबीले के लोग उनसे आ मिलते और इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई। तकरीबन पूरा यूरोप हथियारों से लेस जोश व खरोश के साथ यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था। जब ये लोग यरूशलेम पहुँचे तो सल्जूक फ़ौज से उनका सामना हुआ, लेकिन 40 दिनों के बाद सल्जूकों ने हथियार डाल दिए। ईसाई हमला आवर यरूशलेम में दाखिल हो गए और मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तारीख़ी किताबों के मुताबिक यरूशलेम की गलियां टखनों तक खून में डूबी थी। पूरे शहर में मुसलमानों की लाशें बिखरी थी। बर्बरियत का ये आलम था कि मुसलमानों को उनके घरों के छतों से नीचे फेंक दिया जाता और उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता था। तारीख़ में ऐसी जुल्म व बर्बरियत कहीं देखने को नहीं मिलती। मस्जिद मुसलमानों के खून और कटी हुई अज़ा से भरी हुई थी। 8 दिनों के उस मुहासरे में तकरीबन 60,000 मुसलमान कत्ल किए गए। शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों ने पॉप को ये खबर सुनाई कि हमने शहर फतह कर लिया है और हमने मुसलमानों का ऐसा खून बहाया है कि जब हम हज़रत सुलेमान की इबादत गाह में दाखिल हुए तो हमारे पाँव मुसलमानों के खून में धंसे हुए थे। यरूशलेम पर ईसाइयों के कब्ज़े के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया परेशान थी, लेकिन खलीफा इतना कमज़ोर था कि कुछ न कर सकता था। जल्द ही यरूशलेम पर कब्ज़ा करने वाले ईसाई फ़ौज को पूरे यूरोप का सहारा मिल गया और उन्होंने फ़लस्तीन, शाम और उर्दून के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया, जहां बेदरीग मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, औरतों की असमत दरी की गई और तराबलस में मुसलमानों की उस अजीम लाइब्रेरी को जला दिया गया, जहां फ़लसफ़ा और साइंस के मौज़ूआत पर तकरीबन 19 लाख किताबें मौजूद थीं। लेकिन हर उरूज को एक दिन ज़वाल है, लिहाजा हालात ने उस वक्त करवट ली जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मिस्र के हाकिम बने। सन 1186 ईस्वी में ईसाइयों के एक फ़ौजी जत्थे ने रेजनॉल्ड की रहनुमाई में मदीना पर कब्ज़े के गर्ज से हिजाज मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा सलाउद्दीन एक लश्कर लेकर फ़ौरन रेजनॉल्ड के ताक़ुब में निकला और हत्तीन के मकाम पर दोनों आमने सामने हो गए। लिहाजा 1187 ईस्वी को हत्तीन के इस मकाम पर तारीख़ की एक खौफनाक जंग लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने दुश्मन के लश्कर पर ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया कि ज़मीन पर आग भड़क उठी। नतीजा ये हुआ कि 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेजनॉल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। हत्तीन की खबर आग की तरह ईसाई दुनिया में फैल गई और पूरे यूरोप में सलाउद्दीन का खौफ बैठ गया, जिसने मुट्ठी भर लश्कर के जरिया 60,000 ईसाइयों को धूल चटा दिया था। हत्तीन की फतह के बाद सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया और 1 हफ्तों तक खूनरेज़ जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए। बैतुल मुक़द्दस पूरे 91 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया, लेकिन फतह के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने कैदियों के साथ मुनस्सिफ़ाना सलूक किया।
आपने हर किस्म की लूट मार से लोगों को मना किया, कत्ल आम को रोका, शहर में मौजूद तमाम ईसाइयों को माफ़ी दे दी। रहमदिल सुल्तान ने फिदिया की निहायत ही मामूली रकम मुकर्रर की और जो लोग वो अदा न कर सके उन्हें बग़ैर अदायगी शहर छोड़ने की इजाज़त दे दी गई। सुल्तान ने जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों से बर्ताव किया था, इससे उसने मगरिब के लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन यूरोप के सलीबी हाकिमों को ये शिकस्त मंजूर न थी, लिहाजा उन्होंने लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फ़ौजों पर फ़ौजें फ़लस्तीन रवाना हुई। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल 6 लाख फ़ौज लेकर फ़लस्तीन पहुंच गया। मसीही दुनिया ने इससे पहले इस कदर लातादाद फ़ौज अभी तक फराहिम न की थी। ये अज़ीमुश्शान फ़ौज अक्का के बंदरगाह पर खड़ा था। उन्होंने अक्का को फतह कर लिया। अक्का की फतह के बाद सलीबियों ने फ़लस्तीन के बंदरगाह अस्कलान का रुख किया, जहां सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी से उनका 12 मरतबा मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में सुल्तान ने जवामर्दी और बहादुरी की मिसालें पेश की, लेकिन चूंकि किसी भी मुसलमान हुकूमत या ख़ासकर खलीफा बगदाद से कोई मदद न पहुंची, लिहाजा सुल्तान को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब सलीबियों का अगला निशाना बैतुल मुक़द्दस था। 1190 ईस्वी में तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें सुल्तान की मुख्तसर सी लश्कर ने यूरोप के अजीम फ़ौज का बड़ी जुर्रतमंदी से मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी न रही तो सलीबियों ने आखिरकार सुलह की दरख्वास्त की। मवर्रखीन ने लिखा है कि जंग के दौरान बादशाह रिचर्ड शेरदिल और सुल्तान सलाउद्दीन का आमना सामना हुआ तो सुल्तान के एक ही वार से रिचर्ड का घोड़ा गिर पड़ा और वो मर गया। रिचर्ड बेबसी की हालत में खड़ा था। सुल्तान चाहता तो एक ही वार में उसका काम तमाम कर सकता था, लेकिन ये सुल्तान की आला ज़र्फ़ी थी कि एक बेबस शख्स पर हाथ उठाना उसे गवारा न किया। उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि बादशाह के खातिर एक घोड़ा लाया जाए ताकि वो घोड़े पर बैठकर मुकाबला करे। सुल्तान की इस फयाजी और रहमदिली से रिचर्ड इतना मुतासिर हुआ कि उसने लड़ने से ही इनकार कर दिया। लिहाजा रिचर्ड और सलाउद्दीन के दरमियान मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। अरसूफ और अक्का का शहर सलीबियों को दे दिया गया और तमाम मज़ाहिब के ज़ायरीन को यरूशलेम आने की इजाज़त मिली। सुल्तान ने न सिर्फ ये कि उन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की दावत, आसाइश और राहत के इंतज़ामात किए। सुल्तान का गैर मुस्लिमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था और ये इस बात का सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हुकूक भी उसी तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। अपनी तमाम तर फतूहात और सल्तनत के बावजूद सलाउद्दीन ने इंतहाई सादगी और फ़क्र की ज़िंदगी गुजारी। 5 अमीर तरीन सल्तनत यानी शाम, ईरान, मिस्र, हिजाज और यमन का मालिक होने के बावजूद उनका अपना कोई घर नहीं था। पूरी ज़िंदगी आम सिपाहियों सा लिबास पहना। ज़ुहद का ये आलम था कि उनके पास कोई ज़मीन या जायदाद तक न थी। पूरी ज़िंदगी हज की तमन्ना में काट दी, मगर माली तंगी और गुर्बत ने आपको इतना मौका तक न दिया कि बैतुल्लाह तक का सफ़र कर पाएं। सन 1193 ईस्वी में 55 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। वफ़ात के बाद आपके घर से सिर्फ 47 दिरहम बरामद हुए, जिस रकम से उनकी तदफीन तक नहीं हो सकती थी। चुनांचा आपके कफन दफन के अखराजात दमिश्क के काजी ने अपनी जेब से अदा किए। आज वही सरजमीन शाम और सरजमीन कुदस जहां पर मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये सरजमीन आज फिर से इधर उधर नज़र दौड़ाकर किसी सलाउद्दीन अयूबी का इंतज़ार कर रही है। तमाम उम्मीदों के बावजूद भी किसी सुल्तान की आमद दिखाई नहीं देती। अल कुदस जो आज बदकिस्मती से पंजे यहूद में जकड़ा हुआ है, आज सुल्तान का मफ्तूह बैतुल मुक़द्दस यहूदी तसल्लुत में किसी सलाउद्दीन का मुंतज़िर है। लैलो निहार की कितनी गर्दिशों ने क़िबला अव्वल की आहो करार सुनी होगी। जुल्म सिदम की ये सयाह रात अब बहुत तवील हो चुकी है। सुबह उम्मीद की तलाश अब दम तोड़ने को है।
गर्दिश वक्त उसी बढ़ई और बच्चे की तलाश में है जो किसी मिंबर को बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करने का इरादा रखता हो।